शराब और हुक्का जमकर परोसा गया है। कोरबा के ट्री टॉप कैफे में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। 6 युवकों को शराब पीकर बर्थडे मनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से जब्त की है शराब की बोतलें और हुक्का पकड़े गए हैं। 6 आरोपियों में से एक आदतन बदमाश भी है। आगजनी और मारपीट के मामले में वो आरोपी है। बर्थडे पार्टी में शराब और हुक्का परोसा गया है। कोरबा के ट्री टॉप कैफे में पुलिस ने छापा मारा। धीरज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। आगे की जानकारी इस खबर के बारे में वही देंगे। धीरज, देखिए, कोरबा एसपी संतोष सिंह जो है लगातार अवैध नशे के खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं। और प्रदेश में जब हुक्का बार और अवैध नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है, ऐसे में बर्थडे पार्टी के नाम पे यहाँ पे शराब और हुक्के का सेवन किया जाता है। इसमें आदतन बदमाश जो सुदामा कलवानी है वो भी शामिल था और वो इससे पार्टी का आयोजन में मुख्य भूमिका निभा रहा था। इससे पहले भी जो सुदामा कलवानी है वो आगजनी, मारपीट जैसे कई मामलों में आरोपी रहा है। अब पुलिस उस पर कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि जो कुछ लड़कियां थी वहाँ पे उनको समझाइश देकर छोड़ा गया है। धीरज, एक सवाल ये भी कि लगातार हमने देखा है कि किस तरह से हुक्का बार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। सीएम भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश दिए थे कि कहीं पर भी हुक्का बार संचालित नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी देखिए हुक्का पार्टी यहाँ पर चल रही है, शराब परोसी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सीएम के निर्देश के बाद में जब एसपी को संतोष सिंह को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने स्पेशल टीम बना करके मौके भेजा और जिसके बाद 6 लोग वहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं और फ्लेवर्ड हुक्का यहाँ पे मंगाया गया था। और जो कि पुलिस ने लंबे समय सूचना मिली थी कि यहाँ पे बीच में ऐसे का आयोजन किए जाते हैं, जिसमें जो संचालक है कैफे का उसको भी आरोपी बनाया गया है। और जो लड़कियां थी उन पर कार्रवाई नहीं बन सकती थी, इससे उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश देकर छोड़ा गया है। ठीक है धीरज, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित कांग्रेस की सभा में शामिल होंगे और इस सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। सभा में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल शाम को चंडीगढ़ रवाना हुए। सुबह 10 बजे मंडी के लिए रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत तय है। भाजपा सरकार के खिलाफ जनता बदलाव के मूड में है, यह भी उन्होंने कहा। वहीं पूर्व मंत्री केदार कश्यप के कांग्रेस अंग्रेजों के वंशज हैं वाले बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि केदार कश्यप को सबसे पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। अंग्रेजों के लिए साथ और मुखबिरी कौन करता था ये इतिहास में पता है और दर्ज है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर लगाते हैं, जिन्होंने 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए वायसराय को बकायदा पत्र लिखा था। तो कुछ ऐसे वार और पलटवार राजनीति में होती रहती है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी रैली और जिसे प्रियंका जी संबोधित करेंगे, मैं भी साथ में हूँ। केदार कश्यप को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अंग्रेजों के साथ कौन खड़े थे, अंग्रेजों का सहयोग कौन करते थे, तो उसकी मुखबिरी कौन करते थे, ये इतिहास में दर्ज है। इधर 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कल धमतरी की तीनों विधानसभा की महत्वपूर्ण बैठक शहर के राधा कृष्ण भवन में रखी है, जिसमें भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी शामिल हुए। 7 घंटे ये बैठक चली और इस बैठक में धमतरी, कुरुद और सिहावा विधानसभा के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे और अपने विधानसभा क्षेत्र की स्थिति के बारे में इन्होंने चर्चा की। आपको बता दें कि इस बैठक के जरिए भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और रणनीति भी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी लीडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं को समय समय पर एक प्रशिक्षण देना रहता है। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को और बूथ में जाकर के काम करने के लिए यह जो बैठक आयोजित की गई थी और क्षेत्र संगठन मंत्री जी का पूरी मार्गदर्शन मिली है। भोपाल में मुस्लिम बाहुल इस्लाम एरिया के विस्थापन के लिए कवायद शुरू की जा रही है और प्लानिंग के तहत उत्तर विधानसभा और मध्य विधानसभा के 1 दर्जन से अधिक अल्पसंख्यक बाहुल इस्लाम एरिया का कायाकल्प किया जाएगा।
भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने मामले पर कहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी सहयोग करना है। इधर भोपाल नगर निगम की पहली बार ऐसी कवायद पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी की जमीन खिसकती देख अब सरकार ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने का काम शुरू कर दिया है और यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सबको बेहतर जीने का हक है, सबको सुंदर मकान में रहने का हक है। भोपाल में भी बस्ती विस्थापन के संबंध में मैं ये मानता हूं कि थोड़ी व्यापकता के साथ और अधिक काम करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी को 18 साल से अधिक हो चुके हैं। अब तक ना तो कहीं कोई ढंग से किसी भी समाज का विस्थापन हुआ, ना ही सबको उनके पक्के मकान मिले, और आज सिर्फ मुस्लिम बस्तियों का विस्थापन की बात करना यानी कि जताता है, बताता है कि ये खतरे में है। ये जानते हैं कि इनकी ज़मीन उखड़ गई है। हमारे जो मुस्लिम समाज की बस्तियां हैं उनकी सुध ये कभी और लेते नहीं, चूँकि लगता है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं चुनाव तो नज़दीक नहीं आने वाला है, और मुझे भी लगता है कि चुनाव से प्रेरित ये मामला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में 1 नवंबर से राज्योत्सव के मौके पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में कई देशों के आदिवासी कलाकार शिरकत करेंगे और अपनी कला का शानदार प्रदर्शन करेंगे। इस आयोजन में भाग लेने के लिए विदेश से खिलाड़ियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कल न्यूजीलैंड और रूस से आदिवासी कलाकारों का दल रायपुर पहुंचा भी था। आकांक्षा, आपको बता दें, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मंत्री अमरजीत भगत ने तमाम कलाकारों का स्वागत किया और छत्तीसगढ़ पहुंचे कलाकारों का भारतीय परंपरा अनुसार तिलक लगाकर अभिवादन किया गया। इस मौके पर विदेशी कलाकारों ने अपने अंदाज में अभिवादन को स्वीकार किया। अब हमारा अंदाज तो अभिवादन का ये है कि हम तिलक लगाते हैं और इनका भी अंदाज ये है, ये देखिए आपके सामने है। बिल्कुल कुछ यही जोश, यही उमंग और इनका यही टैलेंट अगले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। रायपुर में राज्योत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। तमाम कलाकारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि एक से बढ़कर एक किसी तरह की प्रस्तुति आपको राज्योत्सव में देखने को मिलेगी। आकांक्षा, जब हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने इन लोगों से बातचीत की तो इन्होंने वेलकम, आपको बता दें कि जय जोहार करके किया। इन्होंने शुरुआत इसी से की है, जय जोहार कहा इन्होंने। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ी रंग में पूरा विदेश रंगा हुआ नजर आने वाला है राज्योत्सव के खास मौके पर। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इन्होंने ये भी कहा और देखिए पूरी तैयारी इन्होंने की है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ वासियों का दिल जीतना है, अपनी संस्कृति के हिसाब से भी और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के भी हिसाब से। आदिवासी नृत्य महोत्सव 1, 2, 3 नवंबर को है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश और विदेश की सांस्कृतिक दल यहाँ पहुँचना शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जय जोहार। जय जोहार। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया और जय जोहार की कुछ नारे हमने सुने और जय जोहार के साथ आप हमें भी यहाँ पर विदा दीजिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन रहो। श्रवण तंबोली के साथ हमर बनी हमर गोट। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।